गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हरमीत सिंह आज एक बार फिर आपकी सेवा में। लास्ट लेक्चर में हमने गुडविल चैप्टर में एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा कि कितने ईयर्स परचेज के अकॉर्डिंगली हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो मल्टीप्लाई, जो क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन, इट कैन बी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट और 5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये सब डिपेंड करता है जो एग्रीमेंट, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, रियल लाइफ में क्या एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में गुडविल को वैल्यू करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले जो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसका फॉर्मूला है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कई बार क्वेश्चंस में कैसे होगा, हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और अगर हम बिजनेस करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा हमारा रिटर्न होगा। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो यूजुअली बैंक पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो पैसा जमा करते हैं, उस पे इन एडिशन उससे ज्यादा होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल इंप्लॉय, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, दो फॉर्मूलेस हैं। पहला आ गया एसेट साइड अप्रोच और दूसरी है लायबिलिटीज साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में हम किस वे से कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला है ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट गुडविल, fictitious assets and non-trade investments minus outside liabilities। तो fictitious assets, goodwill और non-trade investments के अलावा और जितने भी assets हैं वो सब assets हम लेंगे, और इनमें से हम outside liabilities जो बाहर, जो हमने लोगों को पे करनी है, जो बिजनेस की लायबिलिटीज टुवर्ड्स द, जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं उनको जो पैसा देना होगा वो माइनस करेंगे। अब इधर आ गया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट्स दो प्रकार की हैं, एक होती है इनसाइड द बिजनेस। अगर इनसाइड द बिजनेस है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो एसेट्स में हम लेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड बिजनेस है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसे हम एसेट्स में नहीं लेंगे। अब ये आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स, और हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हैं ये नॉन ट्रेड है? या तो हमारे पास क्वेश्चन में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स गिवन होगी या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स गिवन होगा।
इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन होगा, और इन्वेस्टमेंट्स के साथ रेट कुछ गिवन होगा, लाइक 6% इन्वेस्टमेंट्स, 7% इन्वेस्टमेंट्स, 10% इन्वेस्टमेंट्स। इन दोनों कंडीशंस में जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो आउटसाइड द बिजनेस है, वो आउटसाइड द बिजनेस है, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हें हम इग्नोर करेंगे, एसेट्स में हम नहीं लेंगे। लायबिलिटी साइड अप्रोच, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, अगेन फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया। अब हमारे लिए क्या चीज है इसमें समझने वाली? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स कौन से आ जाएंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसे हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हो सकता है। तो ये जो कुछ आइटम्स हैं इन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, और फिक्टिशियस एसेट्स को हम कंसिडर नहीं करते, उनको हम इग्नोर करेंगे। एसेट साइड में उनको इग्नोर करेंगे और लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम उनको माइनस करेंगे। आप चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से निकालिए, आप चाहे उसे लायबिलिटी साइड से सॉल्व करिए, दोनों ही कंडीशंस में सेम वैल्यू आएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आ जाएगा इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में जो कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या अंतर आ गया? कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा गुडविल टू बी वैल्यूड, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में लिखा होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5% और 10% on average capital employed. It is a better way to calculate normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट को और बेहतर तरीके से निकालना अगर है, और बढ़िया तरीके से अगर निकालना है, तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट किया जाएगा। अदरवाइज इफ क्वेश्चन में कंडीशन अगर साइलेंट है तब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ही यूज करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इट इज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होल डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास 3 वे हैं जिनसे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होल डिवाइडेड बाय 2। दूसरा क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 1/2 करंट ईयर मेंटेनेबल प्रॉफिट, प्लस करेंगे अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। और थर्ड वेरिएशन इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 करंट ईयर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाली। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला यहां पर लिखा था, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप इज सुपर प्रॉफिट। तो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया, सुपर प्रॉफिट ने इन मेथड से निकाल लिया। अब सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हैज थ्री वेरिएशन है सुपर प्रॉफिट मेथड से। 3 वे से हम आगे गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास स्टेप आ जाएगा, पहला जो मेथड आ गया, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें गुडविल क्या होगी? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे, हम सुपर प्रॉफिट को उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। 2 years, 3 years, 4 years, इट कैन बी 5 years। तो सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड इज एन्युटी मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेफरेंस टू एन्युटी टेबल। रेफरेंस टू एन्युटी टेबल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। 5% पर, 6 पर, 7 पर, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी, तो रेफरेंस टू एन्युटी टेबल की वैल्यू गिवन होगी, उसको हम सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एंड द थर्ड मेथड इज द लास्ट मेथड सुपर प्रॉफिट से, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू किसके बराबर है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होता है, और कई बार कुछ बुक्स में या फिर सॉल्यूशन में आप देखेंगे उसमें लिखा होगा सुपर प्रॉफिट, जैसे लेट इट बी सुपर प्रॉफिट हमारे पास 10,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो इधर लिखा होगा 10,000 सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10%। 10% मींस 10,000 इधर आ गया, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई कौन सा आ गया? रेट जो हमने परसेंटेज जो लगाई वो परसेंटेज इधर हमने लिखा 10%। 10% मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितना आज हमने पढ़ा एक बार दोबारा से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, या जो लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट पढ़ा था। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसके लिए आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर लिया, उसमें वो सब आइटम्स आपने ऐड करनी है जिनसे प्रॉफिट हमारा फ्यूचर में इंक्रीज होगा, उन सबको ऐड कर दिया। और वो सब आइटम्स जिनसे हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट डिक्रीज होगा उनको हम लेस कर देंगे, वहां से हमारे पास एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हमें अलग अलग मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसके बाद सुपर प्रॉफिट के 3 वेरिएशंस। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट मींस सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई किया। रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, सुपर प्रॉफिट को रेफरेंस जो एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, और कैपिटलाइजेशन में सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।